अब कालिदास के जोन खूबी है वही कि उनके इतिहास चंद्रगुप्त के जितना अभियान रहे सबका वो जानत रहे, सबके सब में एक तरह से शामिल रहे और भूगोल अद्भुत है। तो ये तो पक्का है कि दुष्यंत के अंगूठी वाली कहानी हस्तिनापुर से जुड़त है और बिजनौरों से जुड़त है और उसके वर्णन जो ने मेरे कालिदास की हैं वहू से जुड़त है। अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा भय, उसके बाद जब अग्निवर्ण मरी गए तो पहली बार रघुवंश पे एक महिला, एक स्त्री का शासक बनावा गए, वह अग्निवर्ण के मेहरारू रही। ई होए सरजू के किनारा और ई होए राजघाट सरजू किनारे बना है। अब जोन पिछवा हालत है सरजू नदी के एक पतली एकदम धारा चली जा रही है, उमा राजा ऐस या राजघाट होए ऐस कुछ है ये नहीं है, लेकिन राजघाट के संबंध राजा से राजघराना से रहा और छोटो मोट राजघराना नहीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दुई जोन रहे, जब वो अयोध्या दोबारा बसाइन तो ये घाट राजघाट बना और ये कहा था सब कि राजघाट वनहिक समय में बना रहा हुई। सरजू यहीं से मुड़ी के फिर वापस जाती और बाकी दूसरा घाट यही किनारे किनारे आउट बना है। अब जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जिक्र आवे तो ये कैसे हो सकता है कि उनके नवरत्नन के जिक्र ना आवे। उनके नवरत्नन में एक जने रहे कालिदास, बहुत बड़ा कवि, और कहा था मैंने कि उनके उपमा दिए वाला तो क्यों पैदा ही नहीं भय। संस्कृत में उनसे बड़ा विद्वान लेखक क्यों देखे नहीं, आजो तक नहीं है। कालिदास जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न रहे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जहाँ जाएं वह कालिदास का साथे ले जाएं और कालिदास जहाँ जात रहे वही के आसपास के चीज देख के लिखत रहे। कालिदास अपनी किताबिन में कहूँ नहीं लिखिन, चाहे ऋतु संहार होए पहली किताब उनके और चाहे आखिरी रघुवंश होए, वह कहूँ नहीं लिखिन कि हम कहाँ गए, लेकिन जो वर्णन किन उसे पता चल जाते कि कालिदास कहाँ रहे वह समय। काहे कि जब वो मेघदूत लिखत रहे तब पता चल जाते, जब वो शकुंतला वाला लिखत रहे दुष्यंत शकुंतला वाली कहानी तब पता चल जाते। तो एक जने रहे बहुत बड़ा पंडित अयोध्या में, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री। शास्त्री जी बहुत हेर हार के पता लगाइन कि कालिदास जोन रहे उनके जन्म भय रहा मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। तो मंदसौर से वह कविता उविता लिखत रहे, फिर उज्जैनी पहुँचे और उज्जैनी पहुँचे तो उसके बाद ऊपर चढ़त चला गए। फिर वे उनके राजकवि एक तरह के रहे और साथे में नवरत्न में उनके गिनती होएला। तो जब ये उज्जैनी में रहे तब ऋतु संहार लिखे और सीताराम भूप जोन है वह रहे हरिप्रसाद शास्त्री के चेला। और हरिप्रसाद शास्त्री और सीताराम भूप दोनों जने अक्सर कालिदास के बारे में बात करें। दोनों जने ये बात सहमत रहे कि कालिदास के जन्म मंदसौर में भय रहा और वह उज्जैनी में रहत रहे। लेकिन जोन भूप रहे उनका ही कहा रहा कि कालिदास के अगर किताब के हिसाब से देखो तो वह अयोध्या आए, और जोन उनके किताब है रघुवंश वो अयोध्या में लिखिन हुए। अब ये बतिया के कोनो प्रमाण तो है ना कि अयोध्या में वह रघुवंश लिखिन, लेकिन जोन विवरण दिए थे सीताराम भूप उसे ही पता चलत है कि हो सकते है उनके बतिया सही हुए। सीताराम भूप खुदो कह दिन कि हम लिखी तो दिए थे, हमरे लगे कोनो प्रमाण ना है, लेकिन एक विवेचना बाद में हुई और तब सबका पता चली कि कालिदास सच्चा अयोध्या आए रहे। काहे कि जब वह ऋतु संहार लिखिन तो उज्जैनी के राजा का खुश करे के मारे एक एक ऋतु के वर्णन किन। जब कुमार गुप्त के जन्म है उनके खानदान में गुप्त वंश में तो यह कुमार संभव लिखिन। मतलब तू लिंक देखा करो कि ऋतु संहार कैसे लिखिन उज्जैनी में, कुमार गुप्त के जन्म पे कुमार संभव लिखिन। उसके बाद जब झूसी पहुंचे तो विक्रमोर्वशीयम एक इनके किताब रही, विक्रमो उर्वशीयम, तो वो लिखिन। उमा झूसी के प्रयागराज के संगम के कुल के वर्णन है।
ओकरे बाद जब चंद्रगुप्त चलिन वहीं से विक्रमादित्य कि चलो अब अयोध्या में जाई के कुछ कीन जाए, अयोध्या फिर से बसावे जरूरत है। यहाँ आई के वे देखिन कि अयोध्या उजाड़ जस रही, तो वह अपन हेर हार के सरजू नदी और नागेश्वर नाथ मंदिर, यही दुई के हिसाब से वह अयोध्या फिर से बसाइन विक्रमादित्य। वो बसावे के चक्कर में वह राही में जो आवत रहे, तो बिजनौर में एक जगह रही, वहीं गए शिकार खेले विक्रमादित्य और कालिदास साथन रहे। अब कालिदास के जोन खूबी है वो ये कि उनके इतिहास चंद्रगुप्त के जितना अभियान रहे सबका वो जानत रहे, सबके सब में एक तरह से शामिल रहे। और भूगोल अद्भुत है, माने मेघदूत पढ़ लियो तो पूरा भूगोल समझ में आ जाता है कि बादर के हवाले से वह कैसे कैसे बताए दी। उज्जैनी से उनका प्रेम रहा, वो बार बार बदरवास कहा था कि उज्जैनी चला जाओ नहीं तो तुम्हारा जीवन अकारत, कहे कि उज्जैनी बदलवा के रास्ते में परतय नहीं रहा, लेकिन वह कहा था कि तू जाओ। तो जोन वह वर्णन किए हैं कि दुष्यंत अंगूठी दीन शकुंतला का, और वह जमाना में मात्रा ना लागत रही, तो दुष्यंत में 5 अक्षर लिखात रहा, द स य न ता। तो वह कहें कि तू रोज एक अक्षर गिनो और उस हिसाब से जब 5 अक्षर पे तू पहुँचबू तक पहुँच जाबू, तब एक रथ आई और तुम्हें हस्तिनापुर ले आई। और हस्तिनापुर वहीं से 50 मील है बिजनौर के वह इलाका से, जंगल से, जहाँ दुष्यंत वह समय रहे। तो ये तो पक्का है कि दुष्यंत के अंगूठी वाली कहानी हस्तिनापुर से जुड़त है और बिजनौरों से जुड़त है, और उसके वर्णन जो ने मेरे कालिदास किए हैं वहू से जुड़त है। अब जब वहीं से चल के यहाँ आए अयोध्या, तो वहाँ देखो कि रघुवंश में कालिदास एक जगह वर्णन करते हैं पहाड़ वहाड़ के और एक देवी के मंदिर के। वो मंदिरवा काहे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गए देवी पाटन, और देवी पाटन में वो एक बहुत बढ़िया मंदिर बनवाई, वो का गुम्बद उम्बद रहा बहुत दिन तक, वो टूट टाट गए है लगभग। लेकिन कालिदास वह देवी पाटन के पहाड़ के जिक्र की हैं 4थे सर्ग में। ओकरे बाद 13वें सर्ग में आवत आवत वह झूसी के वर्णन किए हैं कि कैसे संगम देखात है, गंगा जमुना के कैसे मिलन हो पाए। और 16वें सर्ग में आई के वह अयोध्या का हाल बतावत हैं। वो केकरे मुंह से बतावत हैं ये छोड़ दो, लेकिन वह बतावत हैं कि अयोध्या उजाड़ रही, जंगली जानवर घूमत रहे, केहू वह रह नहीं चाहत रहा, क्यों रहबे नहीं किया। तो ये पूरा वर्णन रघुवंश के 16वें सर्ग में है, जोन बिल्कुल मिलत है। तो यह हमारे ये कहब कि कालिदास ऐसे लिख दिए हुई हैं, ये संभव नहीं है। यह हमारे वचकत है, ये बतिया सही हुए कि कालिदास अयोध्या आए, अयोध्या में रहे और रघुवंश यहीं लिखे। बल्कि सीताराम भूप तो यह कहा थे कि रघुवंश के कहानी लिखत लिखत कालिदास के तबीयत बिगड़ी और वह मरी गए और यहीं सरजू जी में समाहित हो गए। वो कहानियां रघुवंश के पूरे ना कह पाए, वो आधे छूटी गए। कहे कि कालिदास आवत है रघुवंश लिखत 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 अग्निवर्ण तक। अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा भये। ओकरे बाद जब अग्निवर्ण मरी गए तो पहली बार रघुवंश पे एक महिला, एक स्त्री का शासक बनावा गए, वह अग्निवर्ण के मेहरारू रही। ओकरे आगे जो उनके कहानी है वो कहानियाँ छूट गए। तो यही आधार पर हरप्रसाद शास्त्रियों कहत रहे कि लागत है कि कहानियाँ बीच में छूट गए। ओका पूर्ण करे चाहत रहा हुई है कालिदास, जरूर कहूँ तक तो ले जाए चाहत हुई है, लेकिन रघुवंश के पुरुष आधिपत्य खत्म हो के एक स्त्री के शासन भय यह आई के वो कहानी रुकी गई। तो कालिदास अयोध्या के कितना बढ़िया वर्णन किए हैं, इस संभव न है। कालिदास के जोन गति है भाषा का लेके और इतिहास के जोन समझ है और भूगोल के जोन समझ है, इस संभव न है कि वह अयोध्या ना आए रहा हूँ और अयोध्या के बारे में ऐसे लिख दिए हों।